नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वैकेंसी निकली हुई है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की 3440 प्लस पोस्ट। उसका एग्जाम कब होगा और पेपर की योजना कैसे बनाए अभी से। तो आज हम जो हमें अपडेट मिली है उसके द्वारा हम बताएंगे और आप पेपर की तैयारी कैसे करें और एग्जाम कब तक होगा, यही सब बातें हम बताएंगे इस वीडियो में। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि भविष्य में हम कोई भी वीडियो बनाए तो वो आप तक अवश्य पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिए। तो टॉपिक हमारा यही है, पहले हम 3440 पोस्ट के बारे में हम बताएंगे। फिर हम ये बताएंगे कि आप जो तैयारी कर रहे हो तो उसकी योजना कैसे बनाए अभी से ही। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो साथियों, पहले हम ये बताएंगे कि पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो साथियों, ये हमारा सुपर स्टडी मिक्स यूट्यूब चैनल है। तो पेपर की तैयारी कैसे करें उसके बाद में फिर हम बताएंगे कि आपका पेपर कब तक होगा। ठीक। तो साथियों, पहले आपको क्या काम करना है, जो पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं, जो 2018 में हुआ था और जो उससे पहले वाला हुआ था एग्रीकल्चर के टीए वाला 2016 में जिसको वो मिला था नियुक्ति पत्र, उससे पहले जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो दो है ये पेपर, उन पेपर के आपको 2 से 3 बार देखकर उनकी प्रैक्टिस तैयारी करनी है। ठीक। फिर आपको क्या करना है साथियों, पिछले सालों के पेपर देखना है और जो एसटीए का हुआ था सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो हुआ था अभी जो पेपर हुआ था यूपीपीएससी द्वारा, उस एग्जाम को भी देखना है पेपर को। ठीक। आप कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के जो पिछले प्रैक्टिस सेट दिए हुए हो, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं बुक भी बताऊंगा कौन कौन सी बुक लेनी है। अच्छी बुक से पढ़ाई करना है आपको। देखो, बुक सभी अच्छी होती है लेकिन कुछ अच्छे में भी अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे प्रकाशन अच्छे राइटरों द्वारा लिखी हुई होती है। मैं स्पेशल किसी राइटर या किसी बुक का प्रकाशन या किसी उसका कोई वो नहीं कर रहा हूँ प्रचार प्रसार, लेकिन जो एक वास्तविक सच्चाई है वो कभी भी छिपाई नहीं जा सकती। जैसे मैं आपको बताऊं, अरुण कत्यान की बुक, नेमराज सुंडा और आर एस कांतवा और ये 3-4 राइटरों की किताब बहुत अच्छी है। या फिर एक बुक है यूथ कंपटीशन की है, 9,999 क्वेश्चन है उसमें, वो भी बहुत अच्छी बुक है। या फिर आपके बेनीराम डोल की है राजस्थान वालों की, उनकी भी बुक बहुत अच्छी है। लेकिन यही बुक बहुत बढ़िया है। डॉक्टर पीडी चौधरी भी है, उनकी भी बहुत अच्छी बुक है। तो जो भी आप तैयारी करने हैं अच्छी बुक से पढ़ाई करना है। ठीक। बुक तो सब अच्छी होती है लेकिन जो थोड़ा कम छोटे जो राइटर या प्रकाशन होते हैं उनसे क्या होता है, वो जल्दी जल्दी टाइपिंग कराते देते हैं तो उसमें मिस्टेक होती है। एक ही पर्सन का जब हम कई बुक में पढ़ते हैं तो उनका अलग अलग आंसर होता है, तो वो वही कमी रहती है, वो जल्दबाजी में क्वेश्चन छाप देते हैं तो उससे दिक्कत होती है, टाइपर से उनसे मिस्टेक हो जाती है। और अच्छे प्रकाशन के अच्छे राइटर की बुक लोगे तो उसमें ये त्रुटि आपको कम से कम देखने को मिलेगी। ठीक। फिर साथियों, क्या करना है, कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो ऑनलाइन से समझना। तो कहने का मतलब ये है, पहले आपने किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक पढ़ा, अब मान लिया हाथ की पांचों उंगली एक सार नहीं होती, उसमें कुछ टॉपिक आपको हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे, हार्ड लगे, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसमें जो खासकर यूट्यूब पर किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसको हम यूट्यूब के माध्यम से उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक साथियों। फिर अगला जो हमारा है, प्रैक्टिस सेट से तैयारी करना। तो साथियों, जो मैंने बुक बताई थी अगर आप उन बुकों की अच्छे से तैयारी करोगे तो फिर आप, मैंने बताया था अभी कि पिछले सालों के जो प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे उनमें उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेना आप, वो प्रैक्टिस सेट से आप तैयारी करना। ठीक। उससे आपको ये पता चल जाएगा साथियों
कि आपकी जो क्या वीकनेस है और आपकी कमजोरी का आपको पता चल जाएगा, और आपके जो टाइम मैनेजमेंट का भी आपको पता चल जाएगा, एक्यूरेसी का पता चल जाएगा प्रैक्टिस सेट से। और उसमें आप प्रैक्टिस सेट में नेगेटिव मार्किंग आप जब नेगेटिव मार्किंग आप उसमें रखा कीजिए, तब आपको उसको किया कीजिए, और टाइम से किया कीजिए। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कभी भी बैठ गए, ऐसे मोबाइल में या घंटे में टाइम देख के कि हमें इतने टाइम में ये करना है। ठीक साथियों। फिर अगला प्रश्न है इसमें यही है, गलत प्रश्नों को बार बार दोहराना। तो साथियों जैसे मान लिया आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी बुक से करोगे और उसमें कुछ आप प्रैक्टिस क्वेश्चनों को लगाओगे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो गलत होते हैं उनको हमें बार बार दोहराना है, बार बार हमें उन पर फोकस करना है, ताकि जो हमारे जो राइट हो रहे वो तो हमारे माइंड में बैठ गए, लेकिन जो हमारे गलत हो रहे हैं उनको फिर आपको व्याख्यान देखना है, उनका सॉल्यूशन देखना कि क्यों गलत हो रहे हैं। अगर आपने मान लिया किसी पेपर में 20 क्वेश्चन भी गलत किए करे प्रैक्टिस सेट में, और 20 में से आपने उनको 2 से 3 बार अगर पढ़ लिया, तो 20 में से मुझे इतना विश्वास है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप फिर भूलने के नहीं हो, कम से कम। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा समय का विशेष ध्यान रखना। अभी साथियों मैं आपको बता दूं, आपके मन में ये भी पॉइंट होगा कि यार पेपर की बात तो बता रहे नहीं, बताऊंगा धीरे धीरे, आप ये सब्र बना के रखिए। कोई मैं बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाता, और ना ही मेरी ऐसी आदत है, मैं बिल्कुल आपका टाइम का मुझे विशेष ध्यान है, और समय का विशेष ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें समय का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आज हमने 1 घंटा पढ़ लिया, कल हमने 4 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन की छुट्टी कर दी। ऐसे नहीं करना आपको। एक टाइम टेबल बांध लीजिए कि मुझे पर डे 5 से 6 घंटा पढ़ाई करनी है, और 5 से 6 घंटे में भी आप सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए कि इतने टाइम में मुझे यूपी स्पेशल पढ़ना है, इतने टाइम में मुझे कंप्यूटर पढ़ना है, और इतने टाइम में मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना है। एग्रीकल्चर साथियों ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर बस नाम बोल दिया और एग्रीकल्चर खत्म। एग्रीकल्चर में तमाम ब्रांच है, और तमाम ब्रांच से उनसे रिलेटेड फिर आपको स्टडी करनी होती है। ठीक है साथियों। फिर अगला जो पॉइंट है, और ये समय का विशेष ध्यान रखना, ये उसमें भी दिया गया, अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाओ तो उसको बिल्कुल आप ध्यान में रखना है टाइम को। ऐसा नहीं कि कोई साथी कोई अपना दोस्त आ गया उससे बतियाने लग गए, कोई बाहर का आ गया उससे बतियाने लग गए, कहीं निकल गए, कहीं कुछ, ये नहीं है। काम करो तो दिल और दिमाग सब एक जगह होने चाहिए। ऐसा नहीं टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। टाइम पास करना तो फिर उसको थोड़ी देर रख दीजिए, पहले अपना टाइम पास ही कर लीजिए, एंजॉय लीजिए, फिर आप उस पर अपना फोकस कीजिए। फिर हमारा जो पॉइंट है, पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। ये गलती हमेशा अक्सर स्टूडेंट करता है, क्योंकि एज का भी इफेक्ट पड़ता है, परिवार वालों का भी इफेक्ट पड़ता है, आरे प्यारे रिश्तेदारों सभी का इफेक्ट पड़ता है। और उसके साथ साथ में क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारे जो भाई बहन है, वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसलिए आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा आप अपनी डाइट बढ़ा दो, लेकिन आप अपनी डाइट में चाहे थोड़ा ही लीजिए, लेकिन पौष्टिक आहार लीजिए, ताकि आपका जो हमारे जो शरीर में जो हमारे पोषक तत्वों की इनकी कमी ना हो। नहीं, अगर आप पढ़ने, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर आप अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपको क्या होगा, पढ़ तो लोगे लेकिन वो सही से माइंड में नहीं बैठने का है। तो ये चीज भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर साथियों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक के बटन में कोई आप कंजूसी ना किया कीजिए, और कमेंट में हमें अपना सुझाव भी दिया कीजिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि बस वीडियो बनाओ काम खत्म कर दो। मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाना। और साथियों अगर आप मेरे चैनल के साथ में बने रहोगे तो मैं आपको ये जो हमारे टीए हैं इनका काम क्या होता है, काम क्या कैसी, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे मैं सब का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सभी विषयों को समय देना, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ये है, सभी विषयों को समय देना। ऐसा नहीं है कि आपने एग्रीकल्चर को टाइम दे दिया, कंप्यूटर को भूल गए, कंप्यूटर को पढ़ लिया, फिर आप उसको यूपी एग्री यूपी यूपी स्पेशल को भूल गए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम सभी
सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाकर चलेंगे तभी हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें, ये बहुत ऐसा नहीं साथियों, मैं अपने पे जो मुझे उचित लगा, जो मैं करता था वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ या बहुत बड़ा कोई हूँ, मैं भी आप ही में से ही हूँ। लेकिन मेरी हैबिट, मेरी आदत ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा मदद होनी चाहिए सामने वाले बंदों की। और मैं आज जॉब भी करता हूँ तो मेरे फील्ड में भी यही है, ऑफिस में भी यही है। मेरे द्वारा किसी को हानि नहीं होती, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले बंदे को लाभ दिलाया जाए या उनकी मदद की जाए। तो नेक्स्ट है जो हमारा पॉइंट ये है, सभी विषयों को समय देना। तो सभी विषयों को समय देने के ऊपर मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट जो हमारा है, अपने से नोट बनाना। तो अपने से नोट्स बनाओगे, जैसे मान लिया आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो उसको कोशिश किया कीजिए कि जो आपने पढ़ लिया, जो आपके याद है, उसे तो छोड़िए। जब आपके याद है ही, पढ़ लिया, तो उसको उसमें तो आप बहुत ही कम ऐसा समय होगा जो आप भूल जाओगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हम पढ़ते हैं लेकिन हमारा माइंड उन पर फोकस नहीं करता। जो आपको हम ये चीज मैं अपने पे बीती हुई बता रहा हूँ, जब हम पढ़ते हैं तो हमें खुद लग जाता है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन इजी है, ये मीडियम लेवल का है। तो जो हम मीडियम से थोड़ा हाई की तरफ क्वेश्चन जा रहे हैं, तो उसका नोट्स बनाइए साथियों। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप A to Z सबका नोट्स बना लीजिए। जो आपको लग रहा है कि ये हार्ड क्वेश्चन है, भाई इजी है, आपने पढ़ लिया, याद हो गया, तो उसका क्या मतलब नोट्स बनाने का। लेकिन आपको उसका नोट्स बनाना है जो आपको लग रहा है कि ये हार्ड है, या हार्ड की तरफ बन रहा है क्वेश्चन, कि इसको मैं कोशिश तो कर रहा हूँ याद करने की, लेकिन ये मेरे याद नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको अगर नोट्स बना लूंगा, जब जब मैं इसको पढ़ूंगा तब तब मेरे जो नजर इस पर पड़ेगी, तो ये मेरे 100% निश्चित ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेपर के समय पर अपने से बनाए हुए नोट्स पढ़ना। तो साथियों, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, जब भी हमारा पेपर नजदीक आता है तो वो क्या काम करते हैं, अलग अलग टाइप की नई नई बुक लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी जो माइंड की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको कुछ क्वेश्चन नए मिल जाते हैं, कुछ ऐसी वैसी हो जाता है। लेकिन नए के चक्कर में कुछ वो ज्यादा पुराने खत्म कर देते हैं। पुराना जो मटेरियल होता है उनके दिमाग में जो बैठा हुआ वो भी खत्म कर देते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, पेपर के समय पर अपने से बनाए हुए नोट्स ही पढ़ना आप। ऐसा नहीं कि मतलब आपने वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इससे दिक्कत होगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ साथियों। तो अब ये मैंने आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला था कि पेपर की तैयारी कैसे करें। कुछ बिंदु इसमें छूट भी सकते हैं, हो सकते हैं कि आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं ही हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अपने सुझाव। तो हो सकता है कि आगे भविष्य में तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उन क्वेश्चनों को इसमें मैं ऐड कर लूंगा जो आपके सुझाव रहेंगे। और अगला जो एक पॉइंट और है, अभी तो है इसमें दो तीन पॉइंट और है। एक, करंट अफेयर्स पेपर से संबंधित पर विशेष ध्यान देना। जो हमारा जो है इसमें एक पॉइंट यही है, करंट अफेयर्स पेपर से संबंधित विशेष ध्यान देना। तो करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि कौन क्या है, क्या ऐसा है, वो अच्छी बात हमें पढ़ना, लेकिन इस बार एग्रीकल्चर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या पढ़ना। जैसे कि नई वैरायटी कौन सी निकली है, कृषि के जो हमारे जो ब्रांच है, या हमारे जो एग्रीकल्चर के जो हमारे जैसे नाबार्ड हुआ, तो इनके जो अध्यक्ष कौन है, निदेशक कौन है, आईसीआर के महानिदेशक कौन है, ये सब हमें ये याद करना करंट में। ठीक, अभी हमारे कृषि मंत्री कौन बने, केंद्रीय कृषि मंत्री, ये सब हमें करंट में इन चीजों को विशेष ध्यान रखना जो हमारे साथ में अब घटित हो रही है। और जो भी हमारे कृषि से संबंधित नई नई वैरायटी, नई नई जो भी कुछ घटित हो रहा है, वो चीज आपको याद रखना है। कृषि के साथ साथ में यूपी स्पेशल में भी याद रखना है। और कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ नया पॉइंट बनते हैं, तो इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये इनका भी नोट्स बना लेना आप। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराने की। अब अगला जो पॉइंट है, पेपर आप सभी का 2000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको मैं बताना चाह रहा था। आपके मन में होगा कि ये इन्होंने ये बताया था कि पेपर कब होगा, लेकिन ये कड़वा सच है। पेपर आप सभी का 2025 में होगा। बस आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो। साथियों, मैं आपको बता दूं,
कि अक्टूबर माह का अंतिम समय चल रहा है, इसके बाद में दीपावली है, आया नवंबर का माह। अभी कोई ऐसा पता नहीं है कि कौन क्या कराएगा, ना ही अभी इस चीज का कैलेंडर निकला है। और ये सरकारी कामकाज है, मैं भी सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है। देखो, चाहे पेपर आपका दिसंबर में हो जाए, लेकिन मुझे जहां तक आपको मैं बता दूं, ये पेपर आपका 2025 में जाएगा। 24 का तो कोई मुझे दिख रहा नहीं। इसलिए आप उदास ना हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोशिश कीजिए, अगर आपको जो टाइम मिल रहा है इसमें आप अपनी जो भी कमजोरी है उसको सुधार लीजिए। क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या थी ये थी कि पहले नोटिफिकेशन नहीं निकाला इन्होंने। नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसमें आपकी एज वगैरह जो भी आपका फिलअप हुआ था हो गया, ठीक। वो मैं भी समझ सकता हूँ कि ये डिले हो रहा है, लेकिन आप ये मत समझिए कि डिले हो रहा है तो इसमें नुकसान है। लेकिन नुकसान के साथ साथ में आप लोगों का फायदा भी है। सोचिए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पेपर देने के लिए प्रॉपर तैयार हो गए, नहीं, मैं नहीं मानता। अभी भी हमारे अंदर कमजोरी रहती है, 100% कोई प्रॉपर तैयार नहीं रहता। तो कोशिश कीजिए, जो आपके सब्जेक्ट, जो आपके टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहे, जिन पर आपकी पकड़ नहीं बन पा रही हो, उनको आप तैयार कर लीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। और इसमें फार्म भी ज्यादा नहीं भरे गए हैं, 2023 के पैट से मांगा गया था ये, तो इसलिए फार्म भी ज्यादा नहीं भरे गए हैं। फिर भी एक सीट पर लगभग 11 से 12 बच्चे करीब इसमें आ रहे हैं। 38,000 कुछ जो बच्चों का इसमें फार्म भरा हुआ है। लेकिन फिर भी फाइट है, ऐसा नहीं है फाइट नहीं है। लेकिन फिर भी आप ज्यादा इसमें इन चीजों के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, बस आप अपना 100% दीजिए। सोचिए कि मुझे पेपर में 90 प्लस परसेंटेज करके आना है। 90 क्वेश्चन नहीं, 90 प्लस परसेंटेज। जब 90 प्लस के बारे में सोचोगे तब जाके आपका 80 या 80 प्लस परसेंटेज बनेगा। और साथियों, इतना मैं बता दूं आपको कि जितना आप साम दंड भेद जितना आप आजमा लोगे, इसका निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जब आप पेपर पास कर लोगे, तब जब आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तब आपको जिला भी मिल जाएगा। उसके कुछ समय बाद जब आपका प्रमोशन होगा, उस टाइम पर उसका आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि जितना आप अच्छे अपने नंबर ले आओगे, उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी। और रैंक अच्छी आएगी तो आपका प्रमोशन भी फिर आप वाले बैच में जल्दी होगा। ठीक है साथियों, इस चीज का आपका इफेक्ट पड़ेगा। कुछ साथियों का यह भी क्वेश्चन रहता है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। 100% होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, ठीक। अगर पहली पहली अगर पहली पोस्टिंग में अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, तो दूसरे बार ट्रांसफर या तीसरे बार ट्रांसफर में आपको निश्चित ही होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। इससे आप परेशान ना हो। होम डिस्ट्रिक्ट में अपना ब्लॉक भी मिल जाता है इसमें, ठीक। इसके लिए आप उत्तेजित ना हो। उत्तेजित हो तो बस ये हो कि मुझको पेपर में अपना 100% देना है और अपना बेस्ट से बेस्ट अपना देना है। क्योंकि आपके प्रमोशन का निर्धारण, जो आपको प्रमोशन का जो निर्धारण करेगी, आपकी ये रैंक की करेगी। जितना आप अच्छा इसमें नंबर ले आओगे, उतने ही आपका जल्दी प्रमोशन होगा आप वाले बैच के बच्चों में। ऐसा नहीं कि आपका मतलब जॉब आपको मिल गई तुरंत ही आपका प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी। लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ, जब भी आपके 2000 जो इस वाले 3436 वाले जो तुरंत जब भी प्रमोशन की बात चलेगी, तो उसमें आपका सबसे पहला प्रमोशन होगा जिसकी रैंक अच्छी होगी। और जिस बच्चों की टॉप मतलब आपके टॉप 500 में अगर रैंक होगी, तो उसका पहली वाली ही लिस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। इतना भी मैं बता रहा हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। और धीरे धीरे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे कार्य क्या है, किन किन हमें समस्याओं से जूझना पड़ता है, कैसे हम पब्लिक का सामना करते हैं, कैसे हमारा टाइम पास होता है, कैसे हम कामकाज करते हैं, क्या क्या हमें काम करने पड़ते हैं, सब मैं धीरे धीरे बता दूंगा। क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी टाइम का अभाव होता है। तो आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आप अपने तक ही सीमित न रखें, अपने भाई बहन या आपके जितने भी ग्रुप हो उनमें सभी में शेयर कर दीजिए। क्योंकि शिक्षा वो माध्यम है, इसको आप जितना आप इसका प्रचार प्रसार करोगे, उतना ही आप इसमें सफल होगे।
ये मेरा अपना अनुभव है। आप ये सोचोगे कि मैंने ये समझ लिया या पढ़ लिया, तो आप सोच लेना कि आपका कुछ नहीं होने वाला। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है सुपर स्टडी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।